हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं पिक्सल ओएस के बारे में। ऑफिशियली एंड्रॉयड 13 के साथ पोको F1 डिवाइस के लिए पिक्सल ओएस का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करके जो फुल रिव्यू है पिक्सल ओएस का हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर बेंचमार्किंग, जीकैम, बैटरी सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट 5 में 2023 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है, प्लस 4.9 कर्नल के साथ ये जो बिल्ड है अवेलेबल है। ऑफिशियल पिक्सल ओएस का बिल्ड है। आपको यहाँ पर प्योर एंड्रॉयड 13 का जो है एक्सपीरियंस देने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर पिक्सल डिवाइस के ऊपर जिस तरह से एंड्रॉयड 13 का एक्सपीरियंस देने को मिलेगा, सिमिलर एक्सपीरियंस देने को मिलता है पिक्सल ओएस के साथ। एंड यहाँ पर जो है पिक्सल लॉन्चर को ऐड किया गया है। पिक्सल थीम पिकर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है ऐप लॉक का ऑप्शन है, एडवांस साउंड सेटिंग्स को ऐड किया गया है, प्लस पॉकेट मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन से पावर मेनू को हाइड करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस हैप्टिक फीडबैक का जो गेस्चर्स है उसे आप जो डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है सेपनेट पास हो जाएगा। प्लस एज बिल्डर्स तो इनक्रिप्टेड बिल्ड है। इस रॉम को फ्लश करने के टाइम जो है क्लीन फ्लश करना होगा। सबसे पहले पर बात कर लेते हैं पर जो इंस्टॉलेशन के बारे में, किस तरह से पिक्सल ओएस को इंस्टॉल करना होगा। कोई भी कस्टम रॉम को फ्लश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा बिफोर फ्लशिंग एनी कस्टम रॉम। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा उसका बैकअप क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है। आपके डिवाइस के ऊपर जो है TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर जल्दी से कस्टम रिकवरी को बूट करते। कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा। इसके बाद आपका जो डिवाइस है कस्टम रिकवरी के साथ जो है बूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है TWRP रिकवरी जो है बूट हो गया है। कस्टम रिकवरी बूट होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको बैकअप में जाना होगा। बैकअप में जाने के बाद जो है कार्डियन रॉम का बैकअप क्रिएट करना होगा। बाद में अगर आप चाहो तो रीइंस्टॉल भी कर सकते हो। सिंपली बैकअप में जाके सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है स्वाइप करके कार्डियन रॉम का बैकअप क्रिएट कर सकते हो। बैकअप क्रिएट करने के बाद बैक आके यहाँ पर वाइप में जाके एडवांस वाइप में जाके डायनेमिक डेटा कैशे ये 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ये 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो सिंपली स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली बैक आके फिर से बैक आके यहाँ पर जो है इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद जिस भी फोल्डर में इस रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करना होगा। रॉम को सिलेक्ट करने के बाद जो सिंपली यहाँ पर जो है स्वाइप करके फ्लश कर देना होगा। यहाँ पर पिक्सल ओएस का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एनीवे विदिन 5 मिनट ये जो रॉम है आपके डिवाइस के ऊपर जो फ्लैश हो जाएगा। इस रॉम के साथ जो है बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल है, इसलिए आपको अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली बैक आके फिर से बैक आके यहाँ पर जो है रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। एंड उसके बाद विदिन 5 मिनट आपके डिवाइस के ऊपर एज रॉम है बूट हो जाएगा। रॉम बूट होने के बाद सिंपली जो है यहाँ पर रॉम को जो है सेटअप करना होगा। तो यहाँ पर इस मेथड के साथ आप जो कोई भी कस्टम रॉम को फ्लैश कर सकते हो किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर। अगर बात करें यहाँ पर जो है ऐप ओपनिंग एनिमेशन के बारे में तो काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पर जो है गूगल डायलर को ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो है स्मूथ एंड्रॉयड 13 का जो है एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। प्लस जो रैम मैनेजमेंट है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, वोल्टी, वो वाईफाई ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऐड किया गया है। अगर आप पोको F1 डिवाइस के ऊपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज़ करोगे तो यहाँ पर जो बैटरी ड्रेन देने को मिलेगा। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर MI का जो साउंड एनहाइजर है ऐड किया गया है। अलग अलग हेडफोन टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग प्रीसेट को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर वोल्टी भी काम करता है। एक्स्ट्रा डीम यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन है। अगर बात करें पर कैमरा टू API के बारे में, कैमरा टू API के साथ जो फुल का सपोर्ट है। यहाँ पर जीकैम काम कर जाएगा, गूगल कैमरा काम कर जाएगा इस डिवाइस के साथ। एंड यहाँ पर जीकैम गो भी काम करते हैं। पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो मोड ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है गूगल कैमरा गो के साथ। एंड यहाँ पर लाइनेज जो इसका जो कैमरा एप्लीकेशन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर फोटो वीडियो प्लस QR कोड को स्कैन करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जो शटर साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है। मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस का ऑप्शन है। EIS का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सेव सेल्फीज एज प्रीव्यू का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा।
एनीवे रिसेंटली हमने यहाँ पर जीकैम 8.8 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। ना और बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। हमने यहाँ पर इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से उसे रन किया था। यहाँ पर जो 3D मार्क के साथ जो वाइल्ड लाइफ के साथ 1960 का स्कोर देने को मिल गया है पोको F1 डिवाइस के साथ। यहाँ पर जो 3D मार्क के साथ जो वाइल्ड लाइफ के साथ जो कुछ इस तरह से स्कोर देने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें पर जो Geekbench 5 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ जो है पर 480, मल्टी कोर के साथ जो है 2003 का स्कोर देने को मिल गया है Geekbench 5.5.1 के साथ एंड्रॉयड 13 के साथ। एंड यहाँ पर जो है बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टनेट जो है पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे, फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम करेगा इस रॉम के साथ। लगभग 5 मिनट के लिए सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट को हमने यहाँ पर रन किया था। मैक्स गया है 181, एवरेज है 171, मिनिमम है 155। यहाँ पर जो 90% का जो सीपीयू थ्रॉटल देने को मिल गया है। मैक्स सीपीयू गया है 2.80 GHz तक। तो यहाँ पर पिक्सल ओएस के साथ जो है पोको F1 डिवाइस के ऊपर जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल गया। कोई भी हीटिंग इशू देने को नहीं मिलता है, कोई भी लैग नहीं है, प्लस गेमिंग के दौरान भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिलता है। स्पेशली यहाँ पर जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है एंड स्मूथ एनिमेशन भी देने को मिलता है। यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन भी बढ़िया है, प्लस जो रैम मैनेजमेंट है काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप के बारे में तो यहाँ पर जो है इस तरह से सभी ऑप्शन है पर लो बैटरी लाइट का ऑप्शन है, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, प्लस थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल के साथ जो इस तरह से सभी जो ऑप्शन है अवेलेबल है। अगर बात करें पर जो बैटरी बैकअप के बारे में तो यहाँ पर जो इस रॉम के साथ जो लगभग 6 आवर से 7 आवर के आसपास जो है बैटरी बैकअप देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करता है कौन कौन से एप्लीकेशन को यूज़ करते हो। ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है, OT अपडेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर गेस्टर्स के साथ जो क्विकली ओपन कैमरा, सिस्टम नेविगेशन, 100 मोड का ऑप्शन है, क्विक टॉर्च का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। क्विक टॉर्च का जो ऑप्शन से इसे एनेबल करने के बाद जो सिंपली यहाँ पर पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो है फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो। इस तरह से क्विक टॉर्च का ऑप्शन है, 100 मोड। यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर जो गेस्टर्स के साथ स्क्रीनशॉट को क्लिक कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट, प्लस डबल टैप टू चेक फोन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। आप सिंपली डबल टैप करके नोटिफिकेशन को चेक कर पाओगे। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। पर प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो है गानों को स्किप कर सकते हो। इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। एंड यहाँ पर जो है लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्राइवेसी का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, सिंपली यहाँ पर जो टैप किया ओपन हो गया, 1 सेकेंड टैप किया ओपन हो गया। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट आपको जो डिवाइस है पर अनलॉक हो जाएगा। अगर बात करें पर फेस अनलॉक के बारे में, यहाँ पर जो है फेस अनलॉक जो काफ़ी फास्ट है, बहुत ही फास्ट आपको जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर फेस अनलॉक काम कर रहा है, IR फेस अनलॉक का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है QR कोड को स्कैन कर सकते हो, प्लस यहाँ पर जो है फ्लैश लाइट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है पर साउंड एम्पलीफायर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इस तरह से साउंड एम्पलीफायर के साथ ऐसे भी ऑप्शन है, साउंड एम्पलीफायर का शॉर्टकट का ऑप्शन है, साउंड नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट का ऑप्शन है, एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, प्लस ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन है, पर बेसिक कलर, वॉलपेपर कलर का ऑप्शन है, मोनेंट UI का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पर डार्क मोड का ऑप्शन है, थीम आइकॉन, अपग्रेड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस डिस्प्ले के साथ जो है ऑटो ब्राइटनेस है, यहाँ पर लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर जो है डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, नाइट लाइट का ऑप्शन है, लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन है, प्लस डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बट जो डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, सिंपली यहाँ पर जो सर्च बार के ऊपर डबल टैप करते ही डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाएगा। एंड यहाँ पर फुल स्क्रीन ऐप्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सर्च बार आइटम्स का ऑप्शन है, पर सर्च बार के ऊपर जो कौन कौन से आइकन को दिखाना चाहता हूँ आप यहाँ सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर डेटा यूजेस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर ऑलवेज ऑन का ऑप्शन है, डाइस टू वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है AOD के साथ।
प्लस यहाँ पर जो साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो है यहाँ पर सिम 1 एंड सिम 2 के लिए अलग अलग रिंगटोन को सेट करने का ऑप्शन है। लाइव कैप्शन, एडेप्टिव साउंड, स्मार्ट पॉज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है। यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट साइड में शो कर सकते हो। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन है। इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। प्लस एमआई का जो साउंड एनहाइजर का जो ऑप्शन है, प्लस क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो डेफिनेटली पिक्सेल OS को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर।